हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजिशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है लोअर लिम्ब, यानी लोअर एक्सट्रीमिटी की अपनी स्टडी कर रहे हैं। इसमें लोअर लिम्ब्स में कौन कौन सी बोन्स आ जाती है अपनी? टिबिया, फिबुला, पटेला, फीमर, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजियस। कौन कौन से जॉइंट आते हैं इसमें? नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और हिप जॉइंट। ये सारे कौन से अपने लोअर लिम्ब में आते हैं। अपना देखो एंकल जॉइंट की अपने बात करें, अपन ने पिछली क्लास में क्या है एंकल जॉइंट पढ़ा था, इसमें अपन ने एंकल जॉइंट का एपी व्यू पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ेंगे एंकल जॉइंट का लेटरल व्यू। तो एक बार एंकल जॉइंट किससे बनता है देखो, टिबिया और फिबुला, और नीचे कौन सी बोन होती है? ये टेलस बोन। ये देखो दिखा रखी है, ये टेलस बोन है। तो टिबिया और फिबुला टेलस बोन के साथ जुड़ के क्या बनाती है? एंकल जॉइंट। और फिर ये टार्सल बोन्स दिखा रखी है, ये पीछे कैल्केनियम बोन होती है, ये मेटाटार्सल और ये फ्लेंजियस होती है। अपने पढ़ रहे हैं एंकल जॉइंट का एपी व्यू, पहले पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ेंगे एंकल जॉइंट का लेटरल व्यू। एंकल जॉइंट के लेटरल व्यू की बात करें तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। इंडिकेशन क्या रहेगा? डेमोस्ट्रेट द फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन। इंडिकेशंस क्या होगी? यानी कोई भी फ्रैक्चर हो गया है या कोई पैथोलॉजी कंडीशन हो गई है, तो उस कंडीशन में अपने व्यू करते हैं। कैसेट साइज की बात करें तो कैसेट साइज जो अपना नॉर्मली रहता है फुट के व्यूज में 8, 10 और 10, 12 का रहेगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी? तो पेशेंट का कौन सा व्यू करना है अपने को? एंकल जॉइंट का लेटरल व्यू। एंकल जॉइंट का जब अपन ने एपी व्यू किया था उसमें क्या किया था? पेशेंट टेबल पर बैठता है और अपने फुट को क्या है कैसेट के मिड पॉइंट में रखता है एंकल जॉइंट को, और अपने सेंटरिंग करते हैं दोनों मेलुलस के बीच में। उसी प्रकार से अपने क्या करेंगे लेटरल व्यू की पोजीशन लगाएंगे। देखो, पेशेंट लाइज ऑन द एक्सरे टेबल, इंजर्ड और अफेक्टेड साइड इन ट्रू लेटरल पोजीशन। पेशेंट क्या है टेबल पर, एक्सरे टेबल पर लेटेगा। कौन सी साइड से लेटेगा? जो साइड उसकी अफेक्टेड है या इंजर्ड है उस साइड से लेटेगा। किस पोजीशन में? इन ट्रू लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन में पेशेंट लेटेगा। तो देखो ये किस प्रकार लेटेगा, जैसे अगर पेशेंट का राइट फुट में फ्रैक्चर है तो राइट साइड से लेटरल पोजीशन में लेटेगा। अगर लेफ्ट फुट में फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट क्या है लेफ्ट साइड से लेटरल पोजीशन में लेट जाएगा। लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट ऑन द फिल्म। जो फुट की लेटरल बॉर्डर होती है, यानी जो अपने पांव फुट की एंकल जॉइंट की लेटरल बॉर्डर है, वो कहाँ रहेगी? अपनी कैसेट के टच में रहेगी, यानी फिल्म के ऊपर अपने उसको रखेंगे। नी इज स्लाइटली फ्लेक्स्ड एंड रेस्ट्स ऑन ए सैंडबैग। अपने नी को क्या करेंगे, घुटने को थोड़ा सा मोड़ेंगे और सैंडबैग के ऊपर रख देंगे। सैंडबैग के ऊपर रखने से क्या होता है, अपना फुट अगर बिल्कुल टेबल के टच में रहता है तो सही पोजीशन में नहीं रहेगा। थोड़ा सा नी को ऊपर उठाने के बाद फुट क्या है नॉर्मल कंफर्ट पोजीशन में आ जाएगा। इसलिए नी को थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे और नी के नीचे क्या है सैंडबैग लगा देंगे।
इसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन कहाँ रहेगी? तो कैसेट अपनी कहाँ रखी जाती है? जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो कहाँ आना चाहिए? अपना कैसेट के मिड पॉइंट में। उस प्रकार से अपने क्या कैसेट की पोजीशन लगाते हैं। तो देखो यहाँ, द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड एंकल जॉइंट। कैसेट कहाँ रखेंगे? जो अपना अफेक्टेड एंकल जॉइंट है उसके नीचे, यानी जो अपना एंकल जॉइंट है वो पूरा कैसेट में कवर हो जाना चाहिए। इसके बाद अपने बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंटरिंग कहाँ की जाएगी? तो देखो, सेंट्रल रे ओवर द मिडिल मेलस एट राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटरिंग कहाँ की जाएगी? जो अपना मीडियल मेलस होता है उस पे बिल्कुल, यानी बिल्कुल राइट एंगल, यानी बिल्कुल लंबवत मिडिल मेलस पे सेंटरिंग की जाएगी। क्योंकि जो लेटरल साइड है वो तो अपनी क्या है, कैसेट के टच में है, और जो मिडिल साइड है वो क्या है, ट्यूब की तरफ है। तो जो मिडिल साइड का मेलस होता है, मिडिल मेलस, बिल्कुल उसी पे अपने क्या सेंटरिंग करते हैं। ये देखो, इस डायग्राम में अपने को दिखा रखा है, पेशेंट का क्या है, नी को थोड़ा सा फ्लेक्स किया और अप करने के बाद सैंड बैग लगा रखा है। और जो कैसेट है वो देखो एंकल जॉइंट के बिल्कुल, एंकल जॉइंट इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में आ रहा है और पूरे को कवर कर रहा है। फुट की पोजीशन क्या है? फुट का जो लेटरल साइड है, जो फुट के लेटरल बॉर्डर है वो कैसेट के टच में है, और मिडिल साइड की जो बॉर्डर है जहाँ मिडिल मेलस है बिल्कुल उसी पे अपनी क्या है सेंटरिंग की जा रही है। देखो प्लस का निशान बिल्कुल मिडिल मेलस पे आ रहा है, तो सेंटरिंग कहाँ हो गई? मिडिल मेलस पे। इसके बाद अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या होगा? यानी जो अपन सेंटरिंग होगी, एक्सपोज होने के बाद जो अपनी इमेज तैयार होती है उसमें अपने को क्या दिखाई देता है? देखो, लोअर एंड्स ऑफ टिबिया एंड फिबुला सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर। जो टिबिया और फिबुला के लोअर एंड्स है वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हुए अपने को दिखाई देते हैं। टेलस बोन इज पार्टली सुपर इम्पोज्ड ऑन टिबिया एंड फिबुला। जो टेलस बोन है वो पार्टली सुपर इम्पोज करती है टिबिया और फिबुला को। ये अपना क्या है, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस आ गया। देखो इसमें दिखा रखा है, ये क्या है, फिबुला, और साइड वाली क्या है, टिबिया। तो ये दोनों अपने को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज दिखाई दे रही है, यानी एक दूसरे के नीचे दिखाई दे रही है। और ये जो टेलस बोन है, ये देखो ये वाली जो टेलस बोन है, इसका जो इतना सा पार्ट है वो क्या है, टिबिया और फिबुला के द्वारा पार्टली सुपर इम्पोज दिखाई दे रहा है। बाकी अपने को क्या है, टेलस बोन अलग ही दिखाई दे रही है, जिसमें अपने देखो टार्सल बोन्स दिखाई दे रही है, कैल्केनियम बोन अच्छी तरह दिखाई दे रही है, टिबिया और फिबुला दिखाई दे रही है सुपर इम्पोज किए हुए। पर अपन किस लिए व्यू कर रहे हैं, एंकल जॉइंट के लिए, एंड टिबिया, फिबुला और टेलस बोन के लिए। इसीलिए मेन फोकस अपने को इसी पे करना होता है। देखो इसमें दिखा रखा है, ये भी क्या है, एंकल जॉइंट का लेटरल व्यू है। इसमें दिखा रखा है फिबुला और टिबिया दोनों बोन एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही है, और जो अपनी टेलस बोन है ये वाली टेलस बोन क्या है, पार्टली सुपर इम्पोज टिबिया और फिबुला के द्वारा हो रही है। और टिबियो टेलर जॉइंट यानी टेलस बोन और टिबिया का जॉइंट वो भी क्या अपने को सीन हो रहा है। नेविकुलर बोन अपने को सीन हो रही है, कैल्केनियम बोन सीन हो रही है, और इस साइड में क्यूबॉइड बोन भी सीन हो रही है।
यानी अपने लिखने चाहें तो सारी टार्सल बोन्स को अपने रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में लिख सकते हैं कि अपने को क्यूबॉइड, कैल्केनियम, नेविकुलर बोन सीन हो रही है, टेलस बोन पार्टली सुपरिम्पोज हो रही है, टिबिया फिबुला भी एक दूसरे पे सुपरिम्पोज हो रही है। ये सारे अपने क्या है लिख सकते हैं, पर अपने को मेन फोकस किस पे करना होता है, एंकल जॉइंट पे। इसके बाद अपने एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर कितना रहता है अपना, डिस्टेंस 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 55 to 60, अमेस रहता है 8 से 10, और ग्रिड की बात करें तो ग्रिड यूज में अपने नहीं लेते हैं। ये अपना क्या है, एंकल जॉइंट का लेटरल व्यू कंप्लीट हो गया, एपी व्यू अपन ने पढ़ लिया। तो एंकल जॉइंट के एपी और लेटरल कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने आगे नेक्स्ट व्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है कैल्केनियम बोन, जिसको अपने क्या बोलते हैं, हील बोन, यानी जो अपने एडी की बोन होती है इसी को अपने हील बोन, कौन सी बोन होती है ये, कैल्केनियम बोन। तो कैल्केनियम बोन में कई बार क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति हील के द्वारा गिरता है या फिर ऊपर से गिरते टाइम उसकी हील टच होती है तो कैल्केनियम बोन में फ्रैक्चर आ सकता है। तो अपने क्या कैल्केनियम बोन के लिए अलग से व्यू होता है। कैल्केनियम बोन के लिए व्यू होता है अपना लेटरल व्यू। तो अभी अपने पढ़ेंगे कैल्केनियम बोन यानी हील बोन का लेटरल व्यू। तो इसके इंडिकेशंस की बात करें तो इसका इंडिकेशन क्या रहेगा, टू सी द फ्रैक्चर ऑफ कैल्केनियम बोन। अपने कैल्केनियम बोन का फ्रैक्चर देखने के लिए ये व्यू किया जाता है। कैसेट साइज अपने बात करें तो कैसेट साइज क्या रहता है अपना 8-10 या 10-12 या 10-10 की अगर अपने पास कैसेट होती है तो उसमें भी अपने क्या है व्यू आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, तो देखो अपने को ओनली क्या है कैल्केनियम बोन का व्यू करना है तो अपने मेन फोकस कैल्केनियम बोन पे ही करेंगे। देखो पेशेंट सिट्स और लाइज ऑन एक्सरे टेबल। पेशेंट क्या है, या तो एक्सरे टेबल पर बैठेगा या एक्सरे टेबल पर लाइज यानी आराम से लेट जाएगा। द अफेक्टेड फुट रेस्ट ऑन द फिल्म। जो अपना अफेक्टेड फुट है उसको अपने क्या करेंगे, फिल्म पे रखेंगे। यानी अपना अफेक्टेड राइट फुट है या लेफ्ट फुट है, जो भी फुट होता है उसको अपने क्या करते हैं, फिल्म पे या कैसेट पे रखते हैं। द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट इन कॉन्टेक्ट विद द फिल्म। जो अपने फुट की लेटरल बॉर्डर होती है वो क्या होगी, फिल्म के या कैसेट के बिल्कुल टच में रहती है। एंड कैसेट को रखने के बाद अपने क्या करेंगे, फुट की लेटरल बॉर्डर, जैसे अपन ने क्या किया था एंकल जॉइंट में पोजीशन लगाई थी, सेम वही अपनी पोजीशन रहती है। तो फुट की लेटरल बॉर्डर को अपने क्या करेंगे, कैसेट से टच में करेंगे। नेक्स्ट देखो, नी इज पार्टली फ्लेक्स्ड विद ए सैंडबैग अंडर द फ्लेक्स्ड नी। क्या करेंगे, अपने नी को पार्टली हल्का सा फ्लेक्स करेंगे और साथ ही सैंडबैग को फ्लेक्स नी के या नी को फ्लेक्स किया हुआ उसके नीचे अपने सैंडबैग को लगा देंगे, ताकि जो अपने फुट की या कैल्केनियम बोन का जो पोजीशन होती है वो सही पोजीशन हो जाए। यानी जैसे अपने फुट रखा हुआ होता है बिल्कुल बिना सैंडबैग के, अगर नी के नीचे सैंडबैग नहीं लगाया हुआ है तो अपने क्या कैल्केनियम बोन है वो क्या ऊपर उठी हुई रहती है। और जब अपने क्या करते हैं नी के नीचे सैंडबैग या कोई भी पैड्स वगैरह लगा देते हैं तो जो अपनी कैल्केनियम बोन है वो कैसेट के बिल्कुल टच में आ जाती है।
इसके बाद देखो द कैल्केनियम बोन इज प्लेस्ड मिड ऑफ द कैसेट। जो अपनी कैल्केनियम बोन होती है उसको अपने कहाँ रखेंगे, बिल्कुल कैसेट के मिड पॉइंट में, यानी जहाँ भी अपनी पोजीशन सेट होती है, पोजीशन सेट करने के बाद इस प्रकार से अपने यानी कैल्केनियम बोन हील बोन को रखेंगे कि वो कैसेट के मिड पॉइंट में आ जाए। उसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट की। कैसेट की पोजीशन कहाँ लगाई जाएगी, तो कैसेट की पोजीशन कहाँ आएगी, द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड कैल्केनियम बोन। कैसेट अपनी कहाँ रखी जाती है, जो अफेक्टेड कैल्केनियम बोन होती है उसके बिल्कुल नीचे, यानी जिसमें अपने क्या कैल्केनियम बोन, एंकल जॉइंट, ये पूरा कवर्ड हो जाना चाहिए। इसके बाद अपने बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंटरिंग कहाँ की जाएगी, तो देखो सेंट्रल रे 2.5 सेंटीमीटर बिलो एंड 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मीडियल मेलिलस। जो अपना मीडियल मेलिलस होता है उससे 2.5 सेंटीमीटर बिलो यानी नीचे की तरफ, और 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड यानी पीछे की तरफ बिल्कुल कैल्केनियम बोन पे अपनी सेंटरिंग की जाती है। तो सेंटरिंग एक बार दोबारा देखो, जो अपना मीडियल मेलिलस है जहाँ अपन ने एंकल जॉइंट के में सेंटरिंग की थी, एंकल जॉइंट के लेटरल व्यू में जो इससे पहले पड़ा है, सेम उसी प्रकार से अपने पोजीशन लगाती हैं, उसी प्रकार से सेंटरिंग करते हैं। तो सेंटरिंग अपन ने एंकल जॉइंट के लेटरल पार्ट में कहाँ की थी, मीडियल मेलिलस पे। अब अपने को क्या देखना है, कैल्केनियम बोन। तो अपने कैल्केनियम बोन पे सेंटरिंग करेंगे तो उसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे कि जो अपना मीडियल मेलिलस है उससे 2.5 सेंटीमीटर नीचे और 2.5 सेंटीमीटर पीछे, यानी बिल्कुल कैल्केनियम बोन पे के बीच में अपने सेंटरिंग करते हैं। उसके बाद अपना आता है रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, यानी रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को क्या दिखाई देगा, देखो एंटायर कैल्केनियम इज विजिबल अलोंग बोन विद द हील पेड। जो अपनी कैल्केनियम बोन होती है वो अपने को एंटायर यानी उसकी पूरी लेंथ होती है अच्छी तरह, वो अपने को क्लियरली सीन होती है, और अलोंग बोन विद द हील पेड, जो हील पेड होता है यानी जो कैल्केनियम बोन के बिल्कुल पीछे का पार्ट, पेड तक का पार्ट होता है, वो अपने को क्लियरली सीन होता है। इसमें अपने क्या कर रहे हैं, मेन फोकस कैल्केनियम बोन पे कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कैल्केनियम बोन के बारे में लिखते हैं। अपने रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में ये भी लिख सकते हैं कि अपने टेलस बोन, एंकल जॉइंट, टिबिया फिबुला का एंड पार्ट, नेविकुलर बोन, क्यूबॉइड बोन, ये सारी भी अपने को दिखाई दे रही है। तो इसमें देखो जो अपने को कैल्केनियम बोन के एंटायर लेते हैं, पूरी कैल्केनियम बोन अच्छी तरह दिखाई दे रही है, और जो पेड पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ये भी अपने को क्या है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। जिसमें अपने को टिबिया फिबुला का एंड पार्ट, टेलस बोन, नेविकुलर, क्यूबॉइड, ये सारी बोन्स भी क्या है, दिखाई दे जाती है। बिल्कुल ये अपने क्या है, एंकल जॉइंट के लेटरल व्यू की तरह ही होता है, बस इसमें अपने क्या है, सेंटरिंग कैल्केनियम बोन पे करते हैं और कैल्केनियम बोन को अच्छी तरह क्लियरली सीन करते हैं। इसके बाद देखो कैल्केनियम बोन का एक इमेज और दिखा रखी है, जिसमें देखो कैल्केनियम बोन की पूरी एंटायर लेंथ अपने को क्लियरली सीन हो रही है, और जो पेड पार्ट होता है ये वाला पार्ट, हील का पेड पार्ट, वो भी अपने को क्लियरली विजिबल हो रहा है। साथ ही अपने को देखो टेलस, नेविकुलर, ये पीछे क्यूबॉइड बोन, ये टिबिया फिबुला का एंड पार्ट, ये भी क्या है, क्लियरली सीन यानी हल्के हल्के सीन हो जाते हैं। और अपने मेन फोकस क्या है, कैल्केनियम बोन पे करते हैं। तो बिल्कुल अपने एंकल जॉइंट के लेटरल व्यू की तरह ही फुट को क्या करेंगे, लेटरल बॉर्डर के सेट के टच में रखते हैं, और नी को फ्लेक्स करके नी के नीचे
पैड या सैंड बैग लगाते हैं, उसी प्रकार कैल्केनियम बोन का भी अपने लेटरल व्यू सेम होता है। बस अपने एंकल जॉइंट के लेटरल व्यू में सेंटरिंग कहाँ की जाती है, मीडियल मेलुलस पे, और अपने लेटरल व्यू कैल्केनियम के लेटरल व्यू में सेंटरिंग कहाँ की जाती है, मीडियल मेलुलस से 2.5 सेंटीमीटर नीचे और 2.5 सेंटीमीटर पीछे, यानी बिल्कुल कैल्केनियम बोन के मिड पॉइंट में सेंटरिंग की जाती है। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को एंकल जॉइंट में एंकल जॉइंट क्लियरली सीन हो जाता है और कैल्केनियम के व्यू में कैल्केनियम बोन क्लियरली सीन हो जाती है। ये अपना क्या कैल्केनियम बोन का लेटरल व्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपने क्या कैल्केनियम बोन के एक्सियल व्यू आते हैं, जैसे कि सुपीरियर टू इंफीरियर व्यू, इंफीरियर टू सुपीरियर व्यू, वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।